रवि तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि महिला संबंधी अपराधों को लेकर देवभोग पुलिस काफ़ी गंभीरता से काम कर रही है। जिले के नवनियुक्त एसपी जो पुलिस कप्तान है निखिल अशोक राकेशा सर के द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद जिले की समस्त जो पुलिस है, समस्त थाना प्रभारी महिला संबंधी अपराधों को गंभीरता से लेकर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में देवभोग पुलिस भी हमेशा महिला संबंधी अपराधों को लेकर गंभीरता से काम करती है। जब भी महिला संबंधी कोई भी शिकायत प्राप्त होता है, पुलिस तत्काल सक्रिय होती है, एक्टिव होकर उसमें कार्रवाई करती है। आज ऐसे ही एक मामला देखने को मिला। जब महिला संबंधी एक अपराध प्राप्त होता है तो देवभोग के थानेदार तत्काल, जो देवभोग के एक्टिव और सक्रिय थानेदार तत्काल उस पर कार्रवाई करते हैं। इसके बाद उस शिकायत पर कार्रवाई कर आरोपी जो रूपचंद यादव होता है, आरोपी रूपचंद यादव को पुलिस तत्काल जाकर वहां से गिरफ्तार करती है। इसके बाद रूपचंद यादव को के खिलाफ जो छेड़छाड़ का जो आरोप उसके ऊपर लगाया गया था, जो संबंधित धाराओं में उसके खिलाफ कार्रवाई कर उसे जेल दाखिल कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। आपको बताना चाहूँगा कि जो देवभोग के थाना प्रभारी गौतम चंद गावड़े साहब ने लोकल टीवी से को एक बाइट दिया है। बाइट में उन्होंने तमाम चीज़ों की जानकारी दी है कि इस मामले में क्या धारा लगा है, आरोपी रूपचंद यादव के खिलाफ किन किन धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देवभोग के जो थानेदार हैं गौतम चंद गावड़े साहब एक वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर हैं, वरिष्ठ निरीक्षक हैं, वरिष्ठ थानेदार हैं। वे जिस तरह के जो मामले हैं, जिस तरह से अभी लगातार काम कर रहे हैं, उससे क्राइम की हर गतिविधियों पर उनकी पैनी नज़र है। और जिले के जो नवनियुक्त एसपी हैं, एसपी साहब से मिले निर्देशन के आधार पर, निर्देश के आधार पर लगातार वे कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देवभोग पुलिस ने 8 दिनों में 2 गांजे पर 2 बड़े एक पहला गांजा जो 33 किलो 700 ग्राम था, लगभग 3,30,000 रुपये के आसपास का गांजा पुलिस ने जब्त किया था। उस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को, जो अंतर्राज्यीय जांच नाका है खुडगांव, वहां पर पुलिस ने 2 लोगों को वहां से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों गांजा तस्कर उड़ीसा की ओर आ रहे थे। इसके बाद थाना प्रभारी गौतम चंद गावड़े साहब को सूचना मिलती है। थानेदार साहब अपनी टीम को एक्टिव करते हैं। उनके टीम के उनके टीम में जो एक्टिव कर्मचारी रहते हैं मौके पर पहुंचते हैं, जांच कर तत्काल जो गांजा तस्कर उन्हें दबोच लेते हैं। इसके बाद फिर थानेदार साहब के पास एक मामला ये आता है, एक दुष्कर्म का मामला आता है। एक महिला उनके थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराती है। शिकायत दर्ज किए जाने के बाद तत्काल लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर उस आरोपी को दबोच लिया जाता है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद फिर उसी दिन पुलिस की टीम 11 लीटर अवैध शराब के साथ एक ग्रामीण को पकड़ती है। उस ग्रामीण को भी पुलिस की टीम जेल दाखिल कर देती है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस ने कल उड़ीसा के एक आरोपी को, उड़ीसा खैरभाड़ी का एक आरोपी है, ये चानाहंडी थाना के अंतर्गत ये गांव पड़ता है। आरोपी का नाम लिंगराज साव है। ये लिंगराज साव जो गांजा लेकर 34 किलो 70 ग्राम गांजा लेकर ये मदांग मुड़ा की ओर जा रहा था। इस दौरान मदांग मुड़ा चौक के पास गावड़े साहब अपनी टीम को एक्टिव करते हैं। उन्हें मुखबिर से जैसे सूचना मिलती है, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जो गांजा तस्कर होता है उसे 34 किलो 70 ग्राम गांजे के साथ दबोच लिया जाता है। पुलिस ने जब्त किए गांजे की कीमत 3,40,000 रुपये बताया है। इसी के साथ ही पुलिस ने एक बाइक भी जब्त किया है। 3,65,000 रुपये टोटल मसरूका की कीमत पुलिस ने बताया है। मैं आपको बता दूं कि इसके बाद आज सुबह पीड़िता थाना पहुंचती है और पीड़िता जो छेड़छाड़ का शिकायत पीड़िता दर्ज कराती है। जैसे ही पीड़िता के द्वारा छेड़छाड़ का आवेदन दिया जाता है, पुलिस तत्काल उस पर कार्रवाई करती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गावड़े साहब तत्काल अपनी टीम को एक्टिव करते हैं और इसके बाद फिर से आरोपी को तत्काल, लगभग आरोपी को 1 से 1.5 घंटे के अंदर आरोपी को दबोच लिया जाता है। आरोपी रूपचंद यादव को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। आज पुलिस ने जो ये कह सकते हैं कि जो गांजा तस्कर के साथ ही जो आरोपी रूपचंद यादव है, दोनों को पुलिस ने जेल दाखिल कर दिया है। एएसआई जो कुमार लाल महिलांग सर हैं, जो देवभोग थाने में पदस्थ हैं, वे उन्हें लेकर जेल दाखिल करवाने के लिए गए थे। दोनों आरोपियों को जेल में दाखिल भी कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देवभोग पुलिस जिस तरह थानेदार साहब गौतम चंद गावड़े सर के नेतृत्व में जिस तरह से कामकाज कर रही है, निश्चित तौर पर जो क्राइम करने वाले पूरी तरह से बैकफुट में चले गए हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा
क्या थानेदार साहब की टीम ने, गौतम चंगावड़े साहब की टीम ने एसपी साहब के जो निखिल अशोक राकेचा सर हैं उनके दिशा निर्देश, उनके जो उनसे मिले निर्देशों के आधार पर गावड़े साहब की टीम ने एक धान गाड़ी को, उड़ीसा से धान गाड़ी आ रही थी, कैंटपदर के पास उस धान गाड़ी को गावड़े साहब की टीम ने पकड़ा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब देवभोग पुलिस अवैध धान परिवहन पर भी पैनी नज़र बनाकर काम कर रही है। जो पुलिस की टीम गांजा, शराब, महिला संबंधी अपराधों को गंभीरता से लेकर काम तो करती ही है, इसी के साथ ही अब जो उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में लाकर जो धान को खपाने वाले जो तस्कर हैं, अब उन पर पुलिस ने पैनी नज़र बनाना शुरू कर दिया है। गावड़े साहब की टीम ने इसी क्रम में एक पिकअप को पकड़ा है और पिकअप को लाकर थाने में उसे खड़े कर दिया गया है और उसमें विधिवत उसमें जो कार्रवाई बनता है उस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। थाना प्रभारी गौतम चंद गावड़े साहब ने हमसे चर्चा के दौरान बताया है कि अब जहां भी अवैध धान परिवहन की सूचना मिलेगी, उड़ीसा से जो धान लेकर जो भी तस्कर आ रहे होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी और जो संबंधित पिकअप है उसे पकड़ा जाएगा। इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई है। थाना प्रभारी गौतम चंद गावड़े साहब ने छेड़छाड़ के मामले को लेकर हमसे, जो छेड़छाड़ के मामले में जो कार्रवाई की गई है उस मामले को लेकर उन्होंने लोकल टीवी से बातचीत किया है। थानेदार साहब क्या कहते हैं, लोकल टीवी से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या बताया है, उनकी बाइट को अब आप सुनिए विस्तृत रूप में। आज सुबह पीड़िता थाना उपस्थित आके आरोपी रुपेंद्र यादव के द्वारा पिछली रात को उनके घर में घुसकर उनके साथ जबरदस्ती छेड़खानी करने का प्रयास करने के संबंध में लिखित आवेदन पत्र पेश की थी। उस लिखित आवेदन के आधार पर धारा 78, धारा 331(4), धारा 115(2) BNS व धारा 8 पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किए थे। आरोपी को गिरफ्तार कर आज दिनांक को माननीय न्यायालय पेश किए हैं।